किसी गांव में अहमद नाम का आदमी अपने माँ बाप और बीवी बानो के साथ रहता था। अहमद नौकरी करता था और अच्छा कमा लेता था। वो अपने काम में मसरूफ रहता था। अहमद की माँ अपनी बहू बानो से घर के सब काम कराती थी और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। अहमद एक नया घर खरीदता है, मगर उस घर में एक चुड़ैल का साया होता है। नए घर में जाके भी बानो की सास उससे नौकरों की तरह काम लेती है और उसको बुरा भला कहती रहती है। एक रोज बानो की सास उसको बहुत डांटती है, तो बानो भूखी प्यासी अपने कमरे में जाके रोने लगती है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। वो बानो के सामने जाहिर हो जाती है। बानो उसको देख के बहुत डर जाती है, लेकिन चुड़ैल उसको कहती है कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल उसको बताती है कि ये मेरा घर था, मैं यहाँ रहती हूँ, तुम लोग मेरे घर में आ गए हो। फिर वो चुड़ैल बानो के जिस्म में समा जाती है। फिर वो जाकर आराम से सो जाती है। दूसरे दिन सास उठ के देखती है कि घर के सब काम वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। सास बानो को आवाजें देने लगती है और देखती है कि बानो तो सो रही है। वो उसको उठाती है और बहुत डांटती है। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वो सास से कहती है कि जाके तुम खुद घर के सब काम करो। वो उसका बाजू पकड़ के जोर से दबाती है। सास डर जाती है और जाके चुपचाप घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। वो सोचती है कि मैं बेटे को शिकायत लगाऊंगी। फिर वो अपने बेटे से तमाम हालात बयान करती है, उसको सब बताती है। तो उसका बेटा घर में सलूक इत्तफाक से रहने की नसीहत करता है। फिर अहमद बानो से कहता है कि मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम खाना तैयार करो। अहमद बताता है कि नया मकान लेने की खुशी में कुछ दोस्तों की दावत की है। फिर बानो सास के पास जाती है और उसको हुक्म देती है कि वो सब काम करे और सारे खाने तैयार करे। सास डर जाती है और खामोश रहती है। दूसरे दिन मेहमान आ जाते हैं। अहमद अपनी बीवी से खाने के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि सब रेडी है। फिर वो मेहमानों को खाना देती है। सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं और घर की भी बहुत तारीफ करते हैं। अहमद बहुत खुश होता है। सब लोग उसको मुबारकबाद देते हैं। अहमद उनको कहता है कि ये घर बहुत अच्छा है और वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रहेगा। ये बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अहमद परेशान हो जाता है। चुड़ैल सबके सामने जाहिर हो जाती है और कहती है कि ये घर तो उसका है। फिर वो अहमद को उठा के छत से लगा देती है। अहमद उससे माफिया मांगने लगता है तो वो उसको नीचे उतार देती है। मेहमान ये सब देखते हैं तो डर के भाग जाते हैं। फिर बानों में छुपी हुई चुड़ैल आराम से जाके सो जाती है। अहमद और उसकी माँ इस बारे में बात करते हैं। उनको पता चल जाता है कि बानो के जिस्म में कोई चुड़ैल है। वो फैसला करते हैं कि किसी बुजुर्ग को बुला के इस मुसीबत से निजात हासिल की जाए। दूसरे दिन वो एक बुजुर्ग को घर में बुलाते हैं। बुजुर्ग बानो से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो इस बोतल के अंदर घुस के दिखाओ। चुड़ैल कहती है कि इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ये तो एक मामूली सा काम है, मैं अभी कर देती हूँ। वो बिना सोचे समझे बोतल में
घुस जाती है और बानो को छोड़ देती है। बानो की सास फौरन बोतल का ढक्कन बंद कर देती है और फिर वो बोतल में बंद चुड़ैल को गांव से दूर एक गहरे दरिया में जाके फेंक देती है। इस वाक़े के बाद बानो की सास का रवैया अपनी बहू से बहुत अच्छा हो जाता है। फिर सब लोग सुलूक इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने लगते हैं।